जन्म मिला, वो प्रारब्ध है, बिल्कुल सही है आपकी बात। पर वो क्या है, जब वो कह रहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, वो क्या है? वो तो गुरु जी ईश्वर का ही अवतार होगा ना, वो तो ईश्वर ही कर सकता है ना, उसको बदल सकते हैं। धर्म की हानि होगी, हाँ, या कुछ कोई कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उसमें हम काम नहीं कर सकते। मतलब केवल ईश्वर आएंगे और वही धर्म की, वो हमसे कराते हैं, हम जरिया बनते हैं उनका उन काम को करने के। जैसे अब आपको भेजा गया है पता नहीं कितने लोगों का उत्थान करने के, कराने वाला तो वो है, लेकिन वो कोई ना कोई जरिया तो बनेगा ना, बीच में माध्यम तो नहीं, मैं आया या कोई भी आया, वो तो हम पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आए हैं। लेकिन कोई कारण ये भी तो हो सकता है। पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊँगा, तो वो उनके आने की क्या जरूरत? अब आप कहोगे कि ये तो केवल ईश्वर हैं, ईश्वर ने अपने लिए बात कही है। अब मैं अगर गीता उसमें ऋग्वेद के अंदर ये दिखला दूं कि माता ने कहा है अहम रुद्राय धनुरा तनोमी ब्रह्मदी से सर्वे हंतवाहु अहम जनाय समदम कृणोम्याहम धावा पृथ्वी आविवेश। जब जब धर्म की हानि होगी या साधु जनों को कष्ट होगा, अहम जनाय समदम कृणोम्याहम, मैं उनका उद्धार करने के लिए रुद्राय धनुरा तनोमी, रुद्र के धनुष को तनवाऊंगी, सर्वे हंतवाहु, जो दुष्ट लोग, जो मलेच्छ लोग, खराब लोग, पापी लोग, उनको मारने के लिए दूसरों के द्वारा। समझ में आ रही है बात? आपने कहा केवल प्रारब्ध ये है कि पिछले जन्म के कर्म हैं और वो भोगने आ गए। और मैं कह रहा हूँ माता रानी कहती है कि अगर कोई दुष्ट पापात्मा कोई पाप करेगा तो रुद्राय धनुरा तनोमी ब्रह्मदी से सर्वे हंतवाहु, रुद्र के धनुष को तनवाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि धनुष ही तनवाना है, मतलब दुष्ट लोगों के नाश के लिए किसी को रुद्र को भेजूंगी। रुद्र माने रौद्र, रौद्र में आकर के वो उनका सर्वे हंतवाहु करेगा। तो प्रारब्ध केवल वो नहीं है कि हम पिछले जन्म के कर्म करके आए, प्रारब्ध वो भी है जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने तो कोई ऐसे कर्म नहीं करे, पर एक संकल्प छोड़ रखा है, वो संकल्प प्रारब्ध हो गया कि नहीं हो गया? जब बोला होगा तब प्रेजेंट टेंस में बोला होगा। पास्ट में था जब बोला, अब वो पास्ट हो गया, तब प्रेजेंट होगा, वर्तमान होगा। ऐसे समझ लो कि वर्तमान में रील भी चल रही होती है और रियल भी हो रहा होता है। जैसे रील तो यानी कि प्रारब्ध तो ये है कि ये यहाँ पर ये पड़ी रहेगी, प्रारब्ध में रील में ये कारण है कि ये यहाँ पड़ी रहेगी। पर रियल क्या है, वर्तमान क्या है? वर्तमान में मैं इसको स्वतंत्र हूँ